ध्यान दोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले नंबर प्रश्न को उतार लो, लिख लो अच्छे तरीके से, लिख लिए होगे। अब यहाँ पर विचार करोगे, हमको इसको सॉल्व करना है LHS को और RHS के बराबर दिखाना है। ठीक, LHS क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। यहाँ ध्यान दो, हमको LHS क्या दिया है पहले इस चीज को लिखेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमको LHS कहा गया है साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा। हाँ भैया, अगेन फिर बोला गया प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, हमको बोला गया है इस सब को सॉल्व करना है और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा के फॉर्म में हमको लाना है। ये सारी बातें हमारे सामने आ गई हैं। अब हम सोच रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, अरे ऐसा क्या कर दे इस प्रश्न में जो ये हमारा सेक में कन्वर्ट हो जाए और कोसेक में कन्वर्ट हो जाए। साइन का तो फॉर्मूला जानते हैं, सेक और कोसेक में से किसी एक फॉर्म में क्या होता, साइन का अपोजिट मतलब उल्टा दोस्त है कौन, कोसेक है। अर्थात यहां से हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता। हाँ भैया, ये तो हम जानते हैं। यहां से उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे और हम लोग अपना बना लेंगे। भैया ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर तब मेरा साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा तो हमारा कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो गया। कॉस थीटा भी हमारा जो है ना, ये किस में कन्वर्ट होगा हम जानते हैं। कॉस थीटा में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा 1 होगा। कॉस थीटा में सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। अर्थात कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा हो, मतलब 1 बटे सेक थीटा हो गया। भैया ये तो बहुत आसान है। अर्थात कॉस थीटा को भी चेंज कर लिया हम सेक के फॉर्म में, साइन थीटा को भी चेंज कर लिया हम कोसेक के फॉर्म में। ठीक, क्या टेन थीटा का कोई फॉर्मूला जानते हो सेक और कोसेक के फॉर्म में? हाँ भैया जानते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला बताओ? हाँ, हम लोग जानते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था टेन थीटा का भैया जी? एक था आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। एक फॉर्मूला और था टेन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा और सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। बिल्कुल सेम उसी तरह इस कॉट थीटा का भी हम लोग फॉर्मूला सीखे हुए। कौन कौन सा फॉर्मूला कॉट थीटा के लिए सीखे हुए भैया जी? ये क्या बना दिया फॉर्मूले का जंजाल। हाँ, यहाँ देखो कॉट थीटा का हम लोग फॉर्मूला सीखे हुए क्या क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक फॉर्मूला सीखे हुए हम लोग कॉट थीटा का, वो क्या, हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। वही से आपको ध्यान में रखना है, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। भैया जी समझ में आ गया हमको? बिल्कुल आपको समझना है, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। अब ये विचार करो भैया, इसके लिए हम फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर कॉस थीटा के लिए हम फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, ये हमारा कोसेक में चेंज हो जाएगा, ये हमारा सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक, टेन थीटा के लिए हम लोग दोनों में मेरा सेक आ रहा, इसमें भी मेरा जो है सेक आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें? यहां पर चेंज करेंगे तो मेरा सेक स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। हमको सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सेक थीटा चाहिए। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मेरा सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों आ रहा है साथ ही साथ। ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है। ठीक, यहाँ पर भी जो है आपका कॉट थीटा के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, सिंपल सा चाहिए। यहाँ पर सिंपल सा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला। चलो, बातें बहुत आसान लगी हमें। सिंपल सा आपको साइन थीटा की जगह पर 1 बटे कोसेक थीटा पुट करना है, टेन थीटा की जगह पर आपको सेक थीटा बटे कोसेक थीटा पुट करना है, कॉस थीटा की जगह पर आपको 1 बटे सेक थीटा पुट करना है, कॉट थीटा की जगह पर आपको कोसेक थीटा बटे सेक थीटा पुट करना प्रयास करोगे। जहां तक होगा वहां तक प्रयास करोगे। ठीक है, हम 3 तक काउंट कर चुके हैं। इसका मतलब आप वीडियो रोक लिए हो और प्रयास कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ देखो आपका क्या रिजल्ट निकला। कम से कम एक स्टेप ही, जहां तक आप संभव होगा आपसे वहां तक जरूर प्रयास करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि समय हमका समझ में ना आवत हम प्रयास ना करब। आगे का आप एक लाइन भी अपने मन से कर पा रहे हो ना, आप एक लाइन ही, एक स्टेप ही करोगे, लेकिन करना है आपको, सॉल्यूशन आपको करना है। यहाँ देखो, इसके आगे सॉल्यूशन जो आप किए होगे, सॉल्यूशन का क्या सॉल्यूशन किए होगे वो मैं बताना चाहूंगा आपको। भैया जी सॉल्यूशन हम किए, पता आपको है? यहाँ देखो, साइन थीटा के बदले में आप 1 बटे कोसेक थीटा पुट किए। ओके, फिर यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा की जगह पर हम लोग पुट किए सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। अगेन प्लस का प्लस, कॉस थीटा की जगह पर हम लोग पुट करेंगे क्या, 1 बटे सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा। और 1 प्लस कॉट थीटा की जगह पे हम लोग पुट करेंगे कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। अब इसको बस सॉल्व करना है, काम हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल से यहाँ पर आपको
मतलब फ्रैक्शन का ऐड करना है, यहाँ पर फ्रैक्शन का ऐड करना है, सबको बस सॉल्व कर लेना है, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सा सॉल्व तो करो इसको। हाँ, इसको सॉल्व करने पर आपको ध्यान देना है, कैसे सॉल्व करोगे बस उसको देखो आप, कैसे सॉल्व करना है बस इस पर आपको विचार करना है, और कुछ ना करना है। यहाँ पर आप विचार करोगे, क्या करना होगा आपको, सिंपल सा यहाँ पर आपको भिन्न का जोड़, अर्थात जो आपको सिखाए हैं भैया जी, क्या ही सिखाए, वन के जो वन छिपा होता इसको सॉल्व करोगा, मतलब इसको आपको सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको भिन्न का जोड़ ही करना है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो आप हल्दी हल्दी यहाँ पर वन छिपा हुआ है, इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व किस प्रकार करोगे, ये देखो यहाँ पर सिंपल सा कोसेक थीटा हम लोग एलसीएम लेंगे। हाँ, 1 से डिवाइड करेंगे कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ मेरा कोसेक थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इसे डिवाइड किए इसमें और 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई सेक थीटा के साथ सेक थीटा हो गया। इस प्रकार आपको इसका भी सॉल्व करना है। इसके बाद का स्टेप खुद से लिखो जल्दी से, और वहां से अगर चाहते हो पूरा सॉल्व करना, कॉमन लेकर के सॉल्व करने का प्रयास करो। सॉल्व हो गया ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हुआ जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे आपको सॉल्व करते चलना है। चलिए सॉल्व करोगे आप, खुद से सॉल्व करो। सॉल्व हो गया होगा, बिल्कुल सॉल्व हुआ होगा, अपना दिमाग लगाना है, और चाहो तो दिमाग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे लगा सकते हो। सॉल्व हुआ तो ठीक है, सॉल्व नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। ठीक, देखो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे क्या करेंगे वो समझने का प्रयास करो। यहाँ देखो 1 बटे कोसेक थीटा है, हाँ भैया 1 बटे कोसेक थीटा है। यहाँ पर सिंपल सा एलसीएम मेरा कोसेक थीटा आ गया, 1 से डिवाइड किए कोसेक थीटा मल्टीप्लाई 1 कोसेक थीटा, यहाँ प्लस का प्लस, कोसेक थीटा से कोसेक थीटा में डिवाइड किए 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई सेक थीटा के साथ, तो यहाँ सेक थीटा हो गया। सेम वही चीज यहाँ पर भी करना है। उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ तक अच्छे तरीके से पहुंचे होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी जो एलसीएम निकला वो सेक थीटा ही निकला। अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, 1 से सेक थीटा में डिवाइड करेंगे तो सेक थीटा होगा, सेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहाँ मेरा सेक थीटा हो जाएगा, प्लस का प्लस, इस सेक थीटा से सेक थीटा में डिवाइड किया 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई कोसेक थीटा के साथ तो मेरा कोसेक थीटा हो गया। ओके, यहाँ तक में तो कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या करना है, यहाँ गुना है ना, 1 का गुना इसके साथ और कोसेक थीटा गुना इसके साथ करेंगे, फिर 1 का गुना इसके साथ, सेक थीटा गुना इसके साथ करेंगे। अगर कर सकते हो आगे के स्टेप तो करो, खुद से करो, गलतियां होंगी, गलतियां के लिए नहीं घबराना है आपको, ये समझ के चलना। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही संख्या होता है। ओके भैया, ये तो समझ में आ गया। कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई किया कोसेक थीटा में तो मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है। अगेन फिर यहाँ देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और सेक मतलब सेक थीटा इंटू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये विचार करो आप, इस दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है भैया, इस वाले टर्म में भी आपका सेक थीटा और कोसेक थीटा है, वो भी ऐड के रूप में है। इस वाले टर्म में भी आपका सेक थीटा और कोसेक थीटा है। अगर दोनों से हम कॉमन लेंगे, जो हमको प्रूफ करना है वही प्रूफ हो जाएगा, मेरा सेक थीटा और कोसेक थीटा एक साथ आ जाएगा। इस दोनों से कॉमन लोगे आप, जल्दी से कॉमन लोगे, दोनों टर्म से कॉमन लेने का प्रयास करो, जो होगा देखो कहां तक आप पहुंचते हो, क्या कॉमन ले पा रहे हो दोनों से। इससे भी ये दोनों टर्म कॉमन लो, तो भैया कॉमन ले लिए, देखो क्या सही बनाए हो या गलत बनाए हो, मिलाओगे आप। यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, एक काम करते हैं, चलो कॉमन कोसेक थीटा और सेक थीटा हम लोग कॉमन लिए, क्या क्या अंदर में बचा वो लिखने का प्रयास करते हैं। ये बाहर आ गया, यहाँ 1 बचा, 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ प्लस का प्लस, इसको बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ पर तो 1 ही बचेगा ना, बिल्कुल 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। अपने सारे जितना भी आपके पास क्षमता है उस मतलब सारे क्षमता का प्रयोग करके प्रयास करो। तो भैया हमको सिर्फ इतना सा ही प्रूफ चाहिए, ये आपका कहना है, मुझे मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं, हमको सिर्फ प्रूफ में यही चाहिए, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये ना चाहिए, अर्थात इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। क्या इसका आप वैल्यू 1 बना सकते हो, दिमाग लगाओ तो देखो, यही जो आप ब्रेन लगा रहे हो ना, मेरे सॉल्यूशन को मतलब हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसको देखने से पहले आप अगर खुद का दिमाग लगा कर ये जान पा रहे हो, हाँ इसका वैल्यू 1 कैसे हो रहा है, सोच लो। मतलब आप अब जो हम चाहते हैं, जहां तक चाहते हैं आपके दिमाग को विस्तृत करना, आप वहां तक पहुंच चुके हो। लेकिन थोड़ा सा समस्या होगा आपको कि ये जानने में, भैया हम 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला जान रहे हो तभी बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला जान रहे हो तो बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। ठीक है, प्रयास करो, क्या इसको आप 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, प्रयास करो। उम्मीद करते हैं अपना सारा दिमाग यहाँ पर लगाए होगे, आप लड़े होगे सवाल से कि हाँ 1 कैसे हुआ होगा, ये सोचने के पीछे आप कुछ ज्यादा ही प्रयास किए होगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कम से कम
रिजल्ट आए ना आए, कम से कम आप प्रयास कर रहे हो, वो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कम से कम मेरे कहने पे आप प्रयास तो कर रहे हो। देखो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला? सिर्फ स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला पढ़े हुए हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा, समझो ना, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। इस फॉर्मूले में इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। यहां से कोसेक स्क्वायर मतलब यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। मतलब इसी फॉर्मूले को अगर हम लिखना चाहेंगे, बराबर की साइड 1 के बराबर की साइड कोसेक स्क्वायर थीटा को भेज देते हैं। हाँ भैया भेज दिए, बस क्या गया? साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अर्थात हम बोल सकते हैं कि 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। उसी प्रकार जो है 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे। कैसे बोल रहे हैं? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 के बराबर होता। हाँ भैया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मेरा 1 के बराबर होता। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। वहां से जैसे ही हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे तो 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सोचो, दिमाग लगा। अर्थात यहाँ पर 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा ये बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया? 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अगेन प्लस का प्लस, 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं 1 होता है। जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। अगर यहाँ तक अगर सोच पा रहे हो, समझ लो हम जो चाहते थे मैथ में कि हाँ आपको जिस लेवल पर ले जाना आप उस लेवल पर पहुंच रहे हो धीरे धीरे। अर्थात यहाँ पर प्रूफ क्या करना है? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसको हल कर लेते हैं। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, ये वैल्यू 1 हो गया। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू 1 हो गया। 1 कैसे हुआ जानते हैं? जहां जहां जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं बगल में फॉर्मूला लिखते चलोगे, हमको नहीं दिखेगा फॉर्मूला, सोचो कि नाराज हो जाएंगे आपके ऊपर। यहाँ पर क्या हो गया? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, रिजल्ट आ गया। मेरे पास जगह कमी है, इधर हम प्रश्न को लिख चुके हैं पहले ही, इसी कारण मेरे पास जगह कमी है। ठीक है, और हम बार बार प्रश्नों को लिख नहीं सकते ना, एक बार प्रश्न लिख लिए काफी हो गया। ठीक है, यहाँ देखो आप इस प्रकार सॉल्व भी किए होंगे। अगर कहीं पर हल्का भी तकलीफ हुआ होगा, कहीं पर हल्का तकलीफ हुआ होगा तो जरूर आप एक बार बनाओगे। अगर कहीं पर दिक्कत आपको नहीं बात, कोई बात नहीं। तकलीफ का मतलब क्या हुआ? हम जैसे जैसे बोल रहे थे हाँ इसके बाद ये स्टेप करना है, इसके बाद ये स्टेप करना है, इसके बाद ये स्टेप करना है, अगर सारे स्टेप को आप मेरे सॉल्यूशन करने से पहले अगर कर पा रहे हो तब तो नहीं बनाना है। अगर यहाँ पर भी दिमाग लग रहा होगा तो फिर नहीं बनाना है आपको। अगर मान लो नहीं लगा पा रहे हो दिमाग, हाँ यहाँ पर 1 कैसे करेंगे ये नहीं सोच पा रहे हो, यहाँ पर जो है मेरे भैया जो बोले कि इसका भिन्न का जोड़ यहाँ पर करना है वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको एक बार बिना देखे बनाना है, बनाओगे। ठीक है, यहाँ देखो आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप खुद सॉल्व किए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक, और याद रखना इसी टाइप का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा ये विचार किया करो हमको प्रूफ में क्या करना है। जो प्रूफ करना है फॉर्मूले को हमको उसी रूप में चेंज करना है। हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला पता है, सारे फॉर्मूले में से कौन से फॉर्मूले का चयन करेंगे इसकी मतलब इसकी समझ आपको होनी चाहिए। ठीक है, हमारे सामने ढेर सारे रास्ते हैं, उन सारे रास्ते में से कौन सा रास्ता हमारे लिए सही रहेगा उसकी पहचान आपको करनी चाहिए, चाहे मैथ हो या लाइफ हो। दोनों में ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रास्ते बहुत सारे मिलेंगे लेकिन उन्हीं रास्ते का चुनाव आपको करना है जो सही होगा। ध्यान में रखियो। ठीक।